हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आप लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि हम लोग जब प्रॉब्लम सॉल्व करने लगते हैं तो हमारे सामने समस्या तब आती है जब हमें दो संख्याओं को आपस में क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है, या दो से अधिक संख्याओं को गुना करना पड़ता है। दोनों संख्या हो सकती है, बड़ी भी संख्या हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, या एक बड़ी और एक छोटी भी हो सकती है। तो कहने का मतलब हुआ कि हम लोगों के सामने एक समस्या, अगर छोटी संख्या है तो आराम से गुना कर लेते हैं, लेकिन जब बड़ी संख्याएं रहती है तब गुना करने में क्या होती है, परेशानी होती है, और वो हमारा बहुत सारा टाइम बर्बाद कर देता है। इसलिए आज हम लोग गुना का ऐसा ट्रिक समझेंगे जो कि हम लोगों को फिर ऐसी समस्या खड़ी नहीं कर पाएगा। आज हम लोग दो अंकों की संख्याओं का क्या करेंगे, गुना सीखेंगे, और ये आज हम लोग जनरल नियम समझेंगे। जनरल नियम का मतलब सामान्य नियम, जो सारे दो अंकों वाली संख्याओं पर जब दोनों दो अंकों की दो संख्याओं को आपस में गुना करेंगे तो उस पर ये क्या होगा, लागू होगा। फिर उसके बाद हम लोग स्पेशल नियम पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग शर्त वाले नियम पढ़ेंगे, मतलब क्या शर्त होना चाहिए वो। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि जब हम दो अंकों की दो संख्याओं को आपस में गुना करते हैं तो हम लोग शॉर्टकट तरीके से, मतलब हम लोग सेकेंडों में उसका आंसर कैसे ला पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे हम लोग यदि 72 को 12 से गुना करने की बात करते थे, हम लोग जैसे शुरू से पढ़ते आ रहे हैं क्या, बचपन से, तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग 2 को 2 से गुना करते हैं, इस दोनों को गुना करते हैं, 4 आता है। 2 को 2 से गुना करते हैं, 4 आता है। फिर क्या हमको क्या करते हैं, 7 को 2 से, मतलब हम लोग सबसे पहले 72 को किससे गुना करते हैं, 2 से, तो 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 1 से गुना करते हैं, मतलब हम लोग किससे गुना करते हैं, 1 से, 2 एकम 2, मतलब इस क्या, अब यहाँ ये अंक क्या करते हैं, हम लोग छोड़ देते हैं, और फिर 7 एकम 7, यानी 4, 4 2 6, 7 1 8। तो हम लोग थोड़ा सा क्या लग रहा है समय, हालांकि यहाँ दो अंकों की संख्या तो हम आसानी से कर पा रहे हैं, लेकिन जब दो बड़ी संख्याएं हो, क्या 2 से अधिक अंकों की, तब हम लोगों को समस्या होगी। इसलिए हम लोग सबसे पहले बेसिक पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। हम लोग देखते हैं, जैसे सबसे पहले हम एक रूल की बात करते हैं। ए बी और सी डी मान लेते हैं, ये भी 2 अंकों की एक संख्या, ये भी 2 अंकों की एक संख्या, यानी 2 अंकों की कितनी संख्या है, 2 संख्या है। जैसे अभी तुरंत हम लोगों ने 72 को कितने से गुना किया था, 72 को हमने 12 से गुना किया था। चलिए सबसे पहले हम लोग 72 को किसे गुना करते हैं, तो 2 से। ठीक है, उसके बाद इधर हम लोग किसे करते हैं, 72 को 1 से। ठीक है, चलिए तो हम लोग सबसे पहले, चाहे इधर हो या मान लेते हैं हम 1 से ही, यानी यही हम लोग गुना करते हैं, तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि हम लोग सबसे पहले 2 दूनी 4 लिखते हैं, मतलब 2 को 2 से। तो हम लोग इसको 3 स्टेप में क्या करेंगे, बनाएंगे। क्या करेंगे, इसको 3 स्टेप में, स्टेप्स। तो पहला स्टेप हमारा होगा स्टेप फर्स्ट, हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग b को d से गुना करेंगे। क्या करेंगे, b को d से, जैसा कि यहां देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग ये देख रहे हैं कि 7 को 2 से, यानी क्रॉस देख रहे हैं, 7 को 2 से, 2 को 2 से किया गया, फिर 7 को 2 से किया गया है, 14 आया। ठीक है, फिर अगले बार में हम लोग इसको क्या करते हैं, हटाते, फिर 2 को किससे कर रहे हैं, 1 से, 2 एकम 2। आप लोग ये देख पा रहे हैं कि 14, 7 दूना 14 और 2 एकम 2, ये दोनों यहाँ है। 7 दूना 14 का 4, बाकी एक इधर लिखा गया हासिल, और 2 एकम 2 का देखिए ठीक इसके सामने। और फिर आगे क्या हम लोग लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे 7 एकम 7, यानी ये लिखते हैं, 7 लिखते हैं। तो आप लोग जी क्या देख रहे हैं कि 4 का 4 ही रहता है, यानी ये दोनों का गुना, जो इस दोनों का गुना वो पूरा का पूरा यही रह जाता है, यानी b गुना d स्टेप फर्स्ट में। और स्टेप सेकंड में हमारा क्या होगा, अब स्टेप सेकंड में हम लोग देखेंगे कि आपका देखिए ये 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, तो ये दोनों आपस में क्या, इसका ये और इसका ये दोनों आपस में क्या हो जा रहा है, जोड़ हो जा रहा है, 4 2 6। इसका मतलब हम भी क्या करेंगे, यहाँ a और d को गुना करेंगे, और फिर b और c को गुना करेंगे, और फिर दोनों को क्या करेंगे, स्टेप 2 में जोड़ देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। और उसके बाद लास्ट में जो हमारा क्या होता है, 7 एकम 7 होता है। कितना होगा, 7 एकम 7 हो जाता है, समझ रहे हैं, यानी 7, ये एक जो है इसका है हासिल। ठीक है, इसलिए इस पर ध्यान नहीं, इस पर घबराना नहीं है, ये जो ये एक है इसका 14 का है, और यहाँ 7 एकम 7, ये दोनों हासिल जो है वो, और ये जो है क्या हो जा रहा है, जुट जा रहा है। मतलब लास्ट में हमारा क्या होगा, a गुना c, यानी स्टेप 3 में हमारा होगा a गुना c। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब हम लोग इस पर प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हम 32 और 13 की बात करते हैं, तो हम लोग क्या देखेगा, स्टेप फर्स्ट में हम लोग सबसे पहले इसको गुना करते हैं, 3 दूनी 6।
स्टेप फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, बी और डी। स्टेप सेकेंड में क्या करते हैं, क्रॉस गुना करते हैं। 3 तिया 9, 3 को 3 से, 3 तिया 9, फिर 2 एकम 2, और फिर 9 में 2 से क्या किए हम लोग इसको, यानी हमारा 32 और 13 था, यानी हम लोग सबसे पहले इसको गुना किए, 2 तिया 6, फिर हम लोग 3 तिया 9, 9 और 2 एकम 2, इस दोनों को क्या किया, 9 2 11, और 11 का हमने क्या रखा, 1 रखा, हासिल 1 बचा हुआ है। अब 3 एकम 3 और 1 हासिल क्या 4, हम लोग का क्या हुआ 416। आप लोग जनरल नियम से भी गुना कर सकते हैं, जैसे 32 में 13 से किए तो 2 तिया 6, 3 तिया 9, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 6 9 2 11 का 1, बाकी 1 3 1 4। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 32 को हमने 13 से गुना किया तो 13 को 13 दूनी 26 का 6, बाकी 2, 13 तिया 39, 2 41, ऐसे भी कर सकते हैं। आपको जो नियम अच्छा लगे वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और भी हम लोग इस पर प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हमने 99 को 99 से गुना किया तो हम लोग क्या करेंगे, 9 नमा 81 का 1, बाकी 8। चलिए 9 नमा 81, 9 नमा 81, यानी 81 में कितना जोड़ेंगे, 81 1 1 2 8 8 16, और उसमें हमारा ये 8 क्या हो जाएगा हासिल, यानी 9 नमा 81 हुआ था, 8 हासिल क्या होगा, जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 8 2 10 को 0, बाकी 1 7, 170 का 0, बाकी 17, फिर 9 नमा 81, और 81 में जब हम 17 जोड़ेंगे 7 1 8, 8 1 9 98 हमारा होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए ये हम लोगों ने देखा, आगे देखते हैं हम लोग और भी। जैसे हमने 73 को 72 से गुना किया, ठीक है, चलिए 2 तिया 6, अब 7 दूनी 14, 3 दूनी 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 21 14, 4 1 5, 2 1 3, कितना हुआ 21 14, मतलब 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 21 14 35 का 5, बाकी 3, और 7 7 49 3 52 हमारा हो गया। क्लियर है। चलिए और भी देखते हैं उदाहरण। जैसे हम 53 को 45 से गुना करते, 3 25 15 का 5, बाकी 1 हासिल 1 बचा हमारा। चलिए उसके बाद क्रॉस करते हैं 25 25, उसके बाद 4 तिया 12, 25 में 12 जब हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोग को इतना करना नहीं है, 25 में 12 जोड़े 37, और हासिल का 1 37 31 का, बाकी 3 5 चौके 20 3 23। अब हम लोग लिखेंगे नहीं, और भी देखते हैं हम लोग। जैसे हमने 25 को 25 से गुना किया तो 25 का 5, बाकी 2 2 5 10, 2 5 10 10 10 20, और हासिल 2, कितना हुआ 22 का 2, बाकी 2 2 दूनी 4 2 6 हमारा हो गया। उसके बाद 35 को हमने 45 के गुना किया, 25 25 का 5, बाकी 2 हासिल 2, उसके बाद हासिल हम लिख देंगे 3 5 15, 4 5 20, 3 5 15 और 20, 20 में 15 जोड़ते हैं तो 35, 35 2 37 का 7, बाकी 3, फिर 3 चौके 12 3 15, हमारा 1575 आता है। ठीक है, चलिए और भी देखते हैं। जैसे हमने 44 को 73 से गुना किया, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 4 तिया 12 और 7 चौके 28, 4 तिया 12 और 7 चौके 28, 12 में 28 जोड़ते हैं 40, 12 में 28 जोड़ते हैं 40, 40 1 41 का 1, बाकी 4, 4 7 28 4 32, ये हमारा आंसर होता है। ठीक है, चलिए और भी देखते हैं। अब शून्य वाली संख्या की देखते हैं हम लोग। जैसे यदि हम लोग 70 को 90 से गुना किया तो हम लोगों ने देखा 0 को 0 से गुना किए 0, 7 में 0 से तो 0, 9 में 0 से तो 0, इधर से भी 0 इधर से भी 0, 0 में 0 जोड़े तो 0 ही, और 7 नमा 63। हम लोग इसको थोड़ा सा ध्यान देते थे, हम लोग इसको ऐसे भी गुना कर सकते हैं। जैसे 70 को हमने 90 से गुना किया था, हम लोग 2 0 है तो हम लोग क्या करेंगे 2 0 लिख देंगे, और 7 नमा 63 ऐसे लिख देंगे। हमको ज़्यादा गुना करने की जरूरत नहीं है। जैसे 70 को हमने 90 से गुना किया तो 1 0 ये 1 0 ये, हमने 2 0 डाल दिया, और 9 7 63। क्लियर है। उसी तरह यदि हमको 50 को 91 से गुना करने कहा जाए तो 0 में 1 से गुना किया तो 0, 5 एकम 5, और 9 में 0 से गुना किए तो 0, और 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 ही रहेगा। चलिए उसके बाद 5 नमा 45। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे हमने 50 को 51 से गुना किया तो हमने इस 0 को रख लिया, फिर 1 में 5 1 25 5 9 25 45, हमारा इसे भी हो सकता है। तो आप लोग जैसे मर्जी हो वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम लोगों ने देखा कि 2 अंकों की संख्याओं को आपस में कैसे गुना करना है। बस कैसे गुना करना है,
बस हम लोगों ने देखिए एक उदाहरण हम लोग देखते हैं, जैसे 71 को 81 से गुना किया, 1 एकम 1, 7 एकम 7, 8 एकम 8, 7 8 15 का 5 बाकी 1, 7 8 56, 1 57 हमारा ये हुआ। तो हम लोगों ने देखा कि दो अंकों की संख्या को जब हम लोग आपस में गुना करते हैं तो उसका जनरल रूल क्या होता है, जनरल रूल क्या होता है, ठीक है। जैसे यदि हम ABCD की बात करें तो क्या होगा हमारा BD, क्या हो जाएगा, पहला स्टेप हमारा BD होगा, फर्स्ट स्टेप हमारा BD होगा, दूसरा स्टेप हमारा AD और CB यानी AD प्लस क्या हो जाएगा AD प्लस BC, और तीसरा स्टेप हमारा होगा AC। तो हमारा ये 3 स्टेप क्या होगा, दो अंकों की संख्या के लिए क्या होता है, वैलिड होता है। इसलिए हम लोगों को ये नियम हमेशा याद रखना है, और ज़्यादा तो लंबा है नहीं जो कोई परेशानी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।